मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ शक्ति पर। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट हम लोग जो है प्रतिशत का पहला पार्ट हम लोग सीखे थे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आज उसके प्रतिशत का पार्ट 2 हम लोग करेंगे। उसमें कुछ जो है उससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, उसके बाद इसी तरह से हम लोग डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का टाइम न ज़्यादा लेते हुए वीडियो अपना जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें दोस्तों के साथ। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा होगा दोस्तों। आज का क्वेश्चन है दोस्तों पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन कि किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या कौन सा है वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए ज्ञात करते हैं दोस्तों। अगर ये 16% दिया हुआ है दोस्तों, 16% 48 है, तो 100% निकालने के लिए जैसे पहले यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। परसेंट अगर पूरा परसेंट 100 होता है दोस्तों, उसमें से 16 की बात हो रहा है। 16 का मान ये दिया हुआ है दोस्तों 48, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं 16 के। जैसे मान लिया जाए कि 5 पेन 15 में आते हैं, 15 रुपया में आता है दोस्तों 5 पेन, तो एक पेन कितना में आएगा? 3 में आएगा। एक पेन 3 में ही आएगा। तो उसी तरह से अगर 100% 16% का मान 48 दिया हुआ है दोस्तों, तो परसेंट तो 100 होता है। पूरे परसेंट पूरा संख्या निकालने के लिए 100%। तो चलिए ये पहले 1% निकालते हैं। 1% हो जाएगा दोस्तों 48/16। ऐसे डायरेक्ट यहाँ काट सकते हैं 16 48। 1% 3 का है दोस्तों, तो 100%। 100% 3 का तो 100% में 100 से गुना 300 का, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। वह संख्या 300 है, उसका फिर 16% निकाल के देख लीजिएगा दोस्तों, 48 आएगा। तो इसी तरह से करना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अब जल्दी से करेंगे दोस्तों, क्योंकि 16 से डायरेक्ट कट कर देंगे और जल्दी से आंसर ले आएंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा फास्ट अब करना है दोस्तों, धीरे धीरे सीख रहे हैं हम लोग चीज़ें। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा होगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या का 17% 68 है तो वह संख्या ज्ञात करें दोस्तों। सेम सीखना है पहले दोस्तों, फिर हम लोग टाइप बदल देंगे अगले बार दोस्तों। तो बिल्कुल सीख जाना है दोस्तों, तभी हम लोग दूसरे टाइप की तरफ जाएंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। आप भी सोल्व कीजिए दोस्तों और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो ये दिया हुआ है दोस्तों 17% 68 का है, तो 1% निकाल लेंगे दोस्तों। 68 तो 17, 17 चौका 68। 1% 4 का है, तो हम लोग की वह संख्या ज्ञात करना है। तो 100% दोस्तों 100% हो जाएगा 4/00 400। 1% तो 4 का था, तो 100% 400 को हो जाएगा। चलिए अब टाइप बदलते हैं, दूसरी टाइप पर आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या का 12% 72 है तो उस संख्या का 44% कितना होगा। इस बार 44% निकालना है दोस्तों, 100% नहीं निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया है वो है दोस्तों 12% 72 का है, तो 1% पता करेंगे। 72 घटा में 12 आएगा, 6 बार। 1% 6 का है, तो 100% होता है दोस्तों, तो हम लोग 600 कह देते हैं। लेकिन इस बार 100% नहीं है दोस्तों, इस बार 44% पता करना है। इस बात को हम लोग के ध्यान में रखना है दोस्तों। तो 44% पता करने के लिए 6 × 44 उस बार करते थे। 100% के लिए तो 100 से गुना कर देते थे, 4 × 100 आता था इस तरह से। तो इस बार पता करना है हम लोग के 44%। चलिए पता करते हैं। 6 चौका 24 के 4, 2 बचा। 6 चौका 24 और 2 26, यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। 44% 264 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कक्षा में 75% 75 है दोस्तों, 75% विद्यार्थी पास हुए
यदि फेल होने वाले छात्र 150 है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, मतलब कितने विद्यार्थी थे। अगर 75% पास हो गए अब फेल होने वाला छात्र दिया हुआ है कि 150 छात्र हैं जो फेल हो गए। तो कल हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि पास फेल पे आधारित, इस तरफ पास लिखे थे एक तरफ फेल लिखे थे। उस पर हम लोग किए थे दोस्तों कि अगर मान लीजिए 80% पास होता है तो 20% हम लोग पता कर लेंगे कि फेल होते हैं। तो आज हम लोग को दिया हुआ है दोस्तों कि 75% विद्यार्थी पास हुए, तो यहाँ लिखेंगे 75% विद्यार्थी पास हुए। तो फेल कितने हुए दोस्तों, तो फेल को हम लोग पता कर लेंगे कि 25% फेल हुए होंगे, क्योंकि पूरी परसेंट तो 100 होता है दोस्तों। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, इसी पे आधारित है दोस्तों, जानकारी फर्स्ट क्वेश्चन है तो इस पे बात कर लेना ज़रूरी था दोस्तों। चलिए तो 25% का मान दिया हुआ है दोस्तों, 25% विद्यार्थी फेल हुए हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि यदि फेल होने वाले छात्र 150 हैं, 150 हैं। हम लोग यहाँ 25% ही क्यों लिखे दोस्तों, क्योंकि ये मान जो है दोस्तों वो फेल वाले को दिया हुआ है, क्योंकि तुलना करते समय इकाई हमेशा समान होना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो चलिए 25% जो है वो 150 के बराबर है, तो 1% निकालेंगे दोस्तों। 1% कितने का है, तो 150 बटा 25 आ जाएगा, यही होगा दोस्तों। 25 छक 150, ये 6 बार में कटेगा दोस्तों। तो हम लोग से पूछा गया है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल परसेंट होता है 100% दोस्तों। अगर पास वाले के लिए पूछा जाता है तो हम लोग 75 निकालते, तो कुल निकालना है तो 100% निकाल देते हैं दोस्तों। 6 इंटू 100% तो 100 से गुना 600, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा होगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर, शिक्षा पर लिख देते हैं, 10% किराया पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 3636 रुपया है तो उसकी कुल आय कितनी थी। पूरा टोटल इनकम पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि कितना है। अगर इसने 36 रुपये बचा लेता है इतना परसेंट खर्च करने के बाद, तो उसका इनकम कितना था। तो चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले देखते हैं कितना खर्च कर रहा है उस व्यक्ति का। अपनी आय का 20% शिक्षा पर 20%, भोजन पर 40% भोजन 40%, 10% किराया पर, 10%। टोटल खर्च देख लेते हैं दोस्तों कितना हुआ, 0, 4 2 6 1 7, यानी 70% खर्च कर रहा है दोस्तों। कि इसका बचत हो जाएगा दोस्तों, बचत, क्योंकि बचत तो निकालना है दोस्तों पहले कि कितना बचत कर रहा है, कितना परसेंट बचत किया, तो 30% हो जाएगा दोस्तों। बचत कर रहा है इसने। बचत क्यों निकाले दोस्तों, क्योंकि पहले भी हम लोग किए थे दोस्तों कि पूरी परसेंट 100 होता है तो 30 कैसे, अगर 70% खर्च कर रहा है तो 100 में से 70% घटा लेंगे तो 30% आ जाएगा दोस्तों। वही हम लोग किए दोस्तों। और 30 ये जो है 30% उसकी बचत है दोस्तों। बचत के सामने हम लोग के बचत दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग बचत निकाले दोस्तों। तो बस बिल्कुल आसान से पहले ही कर लेते दोस्तों कि 40 20 60 10 70, तो 30% डायरेक्ट लिख लेते, लेकिन पहले समझना है दोस्तों। तो 30% का मान ये दिया हुआ दोस्तों, क्योंकि बचत के सामने बचत लिखेंगे, इकाई बराबर होना जरूरी है दोस्तों, तभी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 3600, 1% निकालने के लिए 3600 बटा 30, 1 0 से 1 0, 12 3 36, 120 आ जाएगा। 1% 120 का ये रुपया नहीं लिखेंगे, अभी लिख लेते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1% बराबर 120 रुपया दिया हुआ है दोस्तों। तो हम लोग को निकालना है उसकी कुल आय कितना है। तो कुल आय 100% होता है दोस्तों, 100% निकाल लेंगे। तो 120 इंटू 100 बराबर आ जाएगा 120 के 120 2 0 और इस पे आ जाएगा, यानी 12,000 रुपया कुल उसकी आय है दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिख नहीं रहा,
देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर नहीं दिखा। 100% निकालेंगे दोस्तों, 1% 120 का पड़ा था, तो 100% उसकी कुल आया है दोस्तों। तो 120 × 100 बराबर 120 के 120 पहले लिखेंगे और 2 जीरो के 2 जीरो इस पर लिख देंगे, बिल्कुल ईजी से दोस्तों। 12,000 आ जाएगा दोस्तों इसकी कुल इनकम। अगर इसका देखेंगे 30% निकालेंगे तो 3600 आ जाएगा दोस्तों उसकी बचत। कुल इनकम था 12,000, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों कि आज क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले तथा 80 अंक से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो परीक्षा का पूर्णांक याद करना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक विद्यार्थी बना लेते हैं दोस्तों। ये रहा विद्यार्थी, आपका जैसा भी बने। चलिए ये विद्यार्थी है दोस्तों। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि 40% अंक लाना अनिवार्य था। पास होने के लिए 40% अंक लाना है। ये विद्यार्थी ने 400 अंक लाया। एक विद्यार्थी को 400 अंक दे देते हैं, 400 मिला तथा 80 अंक से फेल हो गया। तो 80 अंक से फेल हो गया तो इसका मतलब ये 80 के कारण ही फेल हो गया है। तो अगर इसको 80 प्लस मिल जाता तो ये विद्यार्थी पास हो जाता है ना दोस्तों। ये 400 नंबर ला के फेल हो गया, अगर 80 नंबर और इसको आ जाता, 80 अंक से फेल हो गया तो ये पास हो जाता। यानी 480 नंबर लाता तो 40% इसको पास मार्क मिल जाता। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं कि अगर 40% इकाई समान होना चाहिए दोस्तों, 40% पास का है तो यहाँ मार्क्स भी यही रखेंगे। 400 नहीं रखते हो तो फेल वाला हो जाएगा दोस्तों, फेल हो गया है। तो पास होने के लिए 40% यहाँ दिया हुआ है, 40% अंक लाना था और 400 लाया लेकिन 80 नंबर से वो फेल हो गया था दोस्तों। तो दोनों के जोड़ के 480 अंक लाता तो 40% आ जाता और वो पास हो जाता। तो 40% 480 का पर आता है, 40% 480 अंक। तो 1% निकालेंगे दोस्तों, 1% कितना का, तो 480 बटा में ये 40 चला जाएगा नीचे, 40 जीरो से जीरो, 4 से 12 से 48, यानी 1% 12 का पड़ा तो 1% अंक यानी 1% बराबर 12 अंक है दोस्तों। इस तरह समझते हैं तो 100% हम लोग को 100% अंक मतलब पूर्णांक पूरा 100% होता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है तो 100% ज्ञात करने के लिए 12 100% 2 जीरो 12 × 100, 1200 डायरेक्ट लिख रहे हैं दोस्तों। ऐसे भी कर सकते हैं, 12 × 100 तो भी 1200 आ जाएगा दोस्तों। तो 100% 1200 यानी इसका पूर्णांक जो है दोस्तों वो 1200 था। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा वह 42 अंक से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। पूर्णांक निकालना है दोस्तों और ये इसने 43% अंक लाया था दोस्तों और 42 अंक से फेल हो गया। तो चलिए यहाँ तो पास होने के लिए 50% अंक लाना था। ये विद्यार्थी बना देते हैं इस तरह से, विद्यार्थी। चलिए ये विद्यार्थी है दोस्तों, 43% अंक मिला, 43% अंक मिला, 42 अंक से फेल हो गया। अगर 43% अंक मिला और प्लस 42 अंक मिल जाता इसको तो ये विद्यार्थी पास हो जाता। तो 42 अंक हो गया ये। तो देखते हैं दोस्तों कि अंक जो है 1% कितना परसेंट से जो है इसने फेल हुआ है, तभी इसका इकाई समान होगा, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं दोस्तों। फेल हुआ है तो 7% से, 43 7 50 होता है, 7% इसको कम नंबर मिले, यानी 7% जो है वही 7% 42 का जो है 42 अंक से फेल हो रहा है दोस्तों। ये 42 अंक, ये 42 अंक अगर इसको मिल जाता तो 50% पहुँच जाता। जब 7% 42 के पड़े तो 1% निकालेंगे दोस्तों।
1% कितने का, तो 42/7, 7×6 = 42। 1% 6 का है तो पूर्णांक है दोस्तों 100% होता है, पूरा पूर्णांक, तो 100%, 6 × 100 = 600। यही हमारा आंसर है। 600 नंबर का पेपर था दोस्तों। अगर इसे 50% पास होने के लिए 50% अंक चाहिए था। अगर इसने 300 अंक ले आया होता तो ये पास हो जाता दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों। आज क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा 20 अंकों से फेल हो गया। 20 अंकों से क्या हुआ दोस्तों, ये फेल हो गया। इसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 48% अंक मिले और वह पास होने वाले न्यूनतम अंक से 28 अंक अधिक लेकर आया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, पूर्णांक पूछा गया है दोस्तों। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक तो विद्यार्थी है, वो 40% अंक मिला और 20 अंक से उसने फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी को 48% अंक मिला, वह न्यूनतम अंक मतलब पास होने वाले अंक से भी 28 अंक अधिक लेकर आ गया दोस्तों। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसे एक विद्यार्थी बना देते हैं। ये विद्यार्थी है, ये नाक एक मुंह ऐसे बना देते हैं। चलिए एक और यहाँ पर विद्यार्थी बना देते हैं। आँख हो गया, नाक हो गया, ये मुंह हो गया। चलिए दोस्तों, एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले, ये 40% अंक मिला तथा 20 अंक से फेल हो गया। इसको 20 अंक जो है कम मिला, 20 अंक कम मिला, ज़्यादा मिलता तो ऊपर की एरो बनता। एक अन्य विद्यार्थी कौन सा है दोस्तों, एक ये है जो 48% अंक मिला और वह पास होने वाले न्यूनतम अंक से 28 अंक अधिक लाया। इसने क्या किया, 28 अंक अधिक लेके आया, ज़्यादा लाया है दोस्तों। तो चलिए इस बात को समझते हैं दोस्तों। तो 40 और 48 दोनों के बीच अंतर कितने का हुआ दोस्तों, ये तो इजीली कोई भी आप बता देंगे दोस्तों कि 8% का अंतर है, तो अंतर के सामने अंतर रख देंगे, क्योंकि पास फेल जीत हार ये सब जो हमेशा अंतर को बताते हैं दोस्तों, डिफरेंस को बताते हैं। पर इसके सामने कितना रखेंगे दोस्तों, ये 20% कम लाया और सबसे ये 20 अंक कम लाया, ये 28 अंक ज़्यादा लाया। परसेंटेज तो आसान से हम लोग निकाल लिए दोस्तों। तो इसी बात को समझना है दोस्तों कि 20 अंक कम लाया, ये 28 अंक ज़्यादा लाया। तो इसे इस बात को समझने के लिए क्या यहाँ पर 8 रखेंगे या 48 रखेंगे, इस बात को समझना है दोस्तों। तो 20, 28 और 20 48 होता है दोस्तों। समझने के लिए पहले यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल इस प्रकार है दोस्तों कि हम किसी का इंतज़ार मान लीजिए कर रहे हैं। कोई टाइम दिया कि हम लोग को 5 बजे आना है, कोई भी ज़रूरत है कहीं पढ़ने जाने के लिए, हम लोग के 5 बजे क्लास शुरू होगा। एक उसमें से एक विद्यार्थी आप या हम कोई भी 5 मिनट पहले, मतलब 5 मिनट पहले के मतलब 4:55 पर आ गया। एक और विद्यार्थी आया, उसने 5 मिनट देर से आया, 5 मिनट देर से आया तो 5:05 पे आया। ये देखिए दिख नहीं रहा होगा, 5:05 पर आया दोस्तों। तो हम लोग दोनों आपस में समझेंगे कि वो कितना लेट आया। तो आप तो 5 मिनट पहले आए थे और 5 मिनट बाद ही आया, मतलब आप इसका इंतज़ार 10 मिनट किए हैं दोस्तों, क्योंकि 5 मिनट पहले आके बैठे थे और 5 मिनट बाद और आया। तो 5 बजे तो आया नहीं, 5 मिनट बाद, तो ये 10 मिनट इंतज़ार की। इसी तरह से है दोस्तों कि पास और फेल हमेशा डिफरेंस को बताता है। अगर दोनों पास हो जाता तो अंतर रखते, लेकिन एक पास एक फेल हो रहा है तो इस दोनों को कम लाया है या अधिक लाया है, तो दोनों को अंतर को जोड़ेंगे दोस्तों। तो 20 और 28 48 अंक हो जाएगा दोस्तों। तो 1% अंक जो है दोस्तों वो कितना का पड़ा, तो 48/6 का। तो 100% पूर्णांक 100% में होता है दोस्तों। 100% अंक निकालने के लिए 6 × 100 से गुना करेंगे, 600, यानी ये 600 अंक का है था ये पेपर दोस्तों। इसी में आप निकाल के देखेंगे दोस्तों, इसको
40% अंक इसका 40% निकालेंगे और 20 जोड़ेंगे, और इसका 48% निकालें, इस अंक का 48% निकालेंगे और 28 ज़्यादा लाए हैं मतलब घटा देंगे, तो दोनों का बराबर अंक हो जाएगा दोस्तों। इसका 40% निकाल 600 का 40% निकालेंगे और 20 अंक इसको जोड़ देंगे, क्योंकि कम लाया था दोस्तों, फेल हो गया था। 20 अंक इसको दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। और इसने 600 का 48% निकालेंगे और 28 अंक ज़्यादा ले आया है दोस्तों, ये 28 कम कर देंगे, इसमें से घटा लेंगे 600 का 48% निकाल कर, तो दोनों का अंक बराबर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, दिखा नहीं, लगता नहीं दिखा है दोस्तों, कैमरा थोड़ा इधर उधर हिल गया था दोस्तों। चलिए फिर से इस बात को देखते हैं। अंतर 8 का 48 यहाँ तक तो समझ गए थे दोस्तों। 1% निकालने के 48/8 6 का 1% 6 का पड़ा दोस्तों, तो 100% 6 × 100 600 अंक। तो पूरा पेपर 100% का होता है दोस्तों, तो 600 अंक का था, 600 के अंक का था दोस्तों। तो इसमें 40% अंक निकालेंगे और 20% 600 का 40% निकालेंगे और 20 अंक इसको दे देंगे, क्योंकि ये कम लाया था, फेल हो गया था। 20 अंक दे देंगे दोस्तों, तो ये पास हो जाएगा दोस्तों। इसका भी 48% निकालेंगे दोस्तों। 28 अंक ज़्यादा ले आया था, इसको कम कर देंगे 28 अंक, तो दोनों बराबर हो जाएंगे और दोनों पास हो जाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसे देख लेते हैं दोस्तों। इसमें अगर मान लिया जाए इसी क्वेश्चन में उत्तीर्णांक पूछ लिया जाता, पास होने के लिए कितना अंक लाना है दोस्तों, तो इसी पर इसके ही पर चेक करते हैं, इसी पे भी चेक करेंगे दोस्तों। किसी भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं दोस्तों। 40% तो 600 का निकालेंगे 40%, तो 1 मिनट इधर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ दिख रहा है, हाँ। 600 का 40% निकालेंगे दोस्तों, तो 1% 2 जीरो काटता है, कल हम लोग सीखे थे दोस्तों। 2 जीरो 6 चौके 24, 240 अंक मिल गया इसको दोस्तों। 240 अंक मिल गया, तो ये 20 अंक से फेल हो रहा था, तो प्लस 20 अंक और इसको दे देते हैं दोस्तों, 260 आ जाएगा दोस्तों। यही इसका उत्तीर्णांक हो गया दोस्तों। उत्तीर्ण होने के लिए 260 नंबर चाहिए था। इसका भी निकालेंगे दोस्तों, तो इसका जब 48% 600 का निकालेंगे दोस्तों, तो 288 आ जाएगा दोस्तों। 288 में से 28 घटा देंगे तो फिर 260 आ जाएगा दोस्तों। इसका ज़्यादा आया वो कम कर देंगे, इसका कम मिला था तो जोड़ देंगे, पास हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 2400 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? चुनाव में टोटल कितना वोट पड़ा है उसको बताना है दोस्तों। तो चलिए चेक करते हैं कितना वोट पड़ा है दोस्तों, पता कर लेते हैं। तो जीतने वाले उम्मीदवार को ये जीता 60% वोट। अगर 60% वोट इसे मिला दोस्तों, तो हारने वाला को भी तो पता चलना चाहिए कि कितना, ये पहले हम लोग सीख चुके हैं फर्स्ट क्लास में। तो हारने वाला को 40% वोट मिला होगा, तभी तो हार गया वो। ये बोला जा रहा है कि 60% वोट मिले और वह 2400 वोटों से जीत गया, और हारने वाले, जब जीतने वाले को 60% वोट मिले तो हारने वाले को 40% मिला होगा। वो जीता कितना वोट से? जीता है दोस्तों 2400 2400 वोट से। तो हम लोग तो कह रहे हैं 2400 वोट से जीता है, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं वो 20% से जीता है। दोनों में अंतर 20 का, 60 और पूरी परसेंट होता है 100, तो 60% इसको मिला तो 40% इसको मिला। अब अंतर दोनों को बताया जा रहा है कि दोनों इतना वोट से जीत गया, इतना वोट मतलब इससे इतना कम वोट इसको मिला था, तो दोनों का अंतर 20% का हो गया दोस्तों। दोनों का अंतर तो निकाल देते हैं तुरंत इससे। 20% अगर 2400 का है तो 1% निकालेंगे दोस्तों। 2400 घटा में 20 आएगा, 1 0 से 1 0, 120 बार कटेगा, 120 240। तो 100% पता करते हैं कि कितना वोट पड़ा। कुल वोट तो 100% पड़ा था दोस्तों, तो 120 × 100 बराबर 12000। यही हमारा आंसर हो जाएंगे दोस्तों। वोट टोटल वोट निकालना। अगर जीतने वाला को जो है 60% वोट मिला और 2400 से जीत गया,
2400 से जीत गया। अगर दोनों को बराबर करने रहता तो इसको भी 40% वोट निकाल के और 2400 वोट, मतलब दोनों का अंतर जब भी निकालेंगे दोस्तों तो 2400 आएगा। जैसे 1200 का, देखिए 12,000 का 12,000 है, इसका 40% निकालेंगे। इसी तरह से निकालते हैं। सिंपल से हम बताए थे दोस्तों कि 1% 2 जीरो काटता है, 2 जीरो डायरेक्ट काट देते हैं। 12×48 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है दोस्तों, चलिए अब दिख रहा है। ये सिंपल बताए थे तो 1% 2 जीरो काटता, डायरेक्ट भी इसे काट सकते थे। 12×48 और 1 जीरो 2 जीरो 4,800। 40% 4,800 क्या है तो अंतर देखिए 2,400 का है। 20% ये 40% निकालें और प्लस ये जो है 2,400 ये दे देते हैं तो जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट पड़ जाता। 60% वोट जाता तो 8 4 12 के 2 4 2 6 1 7 7200। ये 60% का मान हो गया दोस्तों। मतलब ये जीतने वाले उम्मीदवार जो है ना उसको 60% वोट मिला था तो जीत गया था। तो 60% वोट में टोटल 7200 वोट उसको मिला था। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों ये भी। लेकिन हम लोग से पूछा गया था कि कुल पूर्णांक कितना था, पूर्णांक नहीं सॉरी कुल वोट कितने पड़े, तो वोट हम लोग के टोटल इतना पड़ा था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। और अगर दोस्तों ये 60% जो दिया था जीतने वाला का दोस्तों, अगर इसको भी निकालना चाहे डायरेक्ट ये कितना वोट पड़ा तो 12,000 का 60% निकालेंगे दोस्तों तो इतना वोट आ जाएगा दोस्तों। दोनों तरफ से निकाल सकते हैं दोस्तों। ये 40% की तरफ से भी निकाल के दिखा दिए दोस्तों कि टोटल जीतने वाले उम्मीदवार को इतना वोट पड़ा। और अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो 12,000 का 60% निकालेंगे, ये 7,200 वोट आ जाएंगे दोस्तों। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 7,200 वोट पड़ा और हारने वाले को निकालना होगा तो हारने वाले उम्मीदवार को 4,800 वोट पड़ा था दोस्तों। और टोटल वोट पड़ा था 12,000 दोस्तों। और ये 20% वोट जो है 2,400 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था दोस्तों वो किसी का नहीं था, वो जीतने वाला का था पर दोनों का अंतर दिया हुआ था दोस्तों। चलिए तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ प्रश्न। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट में लिख दें दोस्तों जय हिंद दोस्तों, कमेंट में लिखना नहीं बोले, जय हिंद दोस्तों। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये जो है दोस्तों वो टाइम ज़्यादा लगने का कारण है दोस्तों ये नए जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो इस चीज़ को अभी पहले सीख सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब कराएंगे प्रीवियस ईयर किसी भी जैसे रेलवे हो, एसएससी हो या जिसी का भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, उसमें कैलकुलेशन बहुत फास्ट से लेकर चलेंगे दोस्तों। तभी सीखने के लिए बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को सिखा रहे समझ रहे हैं दोस्तों इस चीज़ को। तो नए नए स्टूडेंट भी होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं आता होगा वही चीज़ को समझ सकें, सीख सकें। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।